आ गया हूँ संभल के चोर कुएं पे। यहाँ पे किस तरह से ये गेट बनाए गए हैं, कितने गेट हैं यहाँ पे। पूरा कब्र जो है ना कुदरत के करिश्मे से अपने आप बनी। कब्र देखो आप कितनी पुरानी बनी हुई है कि भगवान विष्णु का जो 10वां अवतार होगा ना वो हमारे शहर संभल के अंदर होगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और ये आज का ब्लॉग जो है ना बहुत स्पेशल ब्लॉग है। वो इसलिए क्योंकि मैं इसमें अपनी लाइफ रूटीन नहीं दिखाने वाला हूँ, बल्कि आज अपने शहर को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। क्योंकि जहाँ पे मैं रहता हूँ ना शहर संभल के अंदर, तो आज मैं आपको वहाँ की कुछ चीज़ें हैं वो दिखाने वाला हूँ। क्योंकि हमारा संभल जो है ना यूपी का एक छोटा सा शहर है, लेकिन इसके अंदर ना बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी बातें हैं। अभी आप संभल के बारे में कभी गूगल सर्च करोगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा, बट जितना मैं बता सकता हूं ना मैं आपको बताता हूं। तो संभल के अंदर ना जो भगवान विष्णु का 10वां अवतार है ना वो हमारे संभल के अंदर होगा। और यहाँ पर ना बहुत सी ऐसी चीजें हैं। और दूसरी चीज यहाँ पे यह है कि पृथ्वीराज चौहान की राजधानी भी ना हमारा कभी संभल हुआ करता था। यहाँ पर चोर कुआं है, यहाँ पर पताल तोड़ कुआं है, और यहाँ पर चक्की का पार्ट है, यहाँ पर तोता मैना की कब्र है। तो बहुत सारी ऐसी हिस्ट्री वाली चीजें हैं। तो आज मैं जा रहा हूं वो सारी चीजें कवर करने। जितनी चीजें कवर कर पाऊंगा उतनी चीजें दिखाऊंगा, और नहीं तो कभी और कवर कर लूंगा, क्योंकि एक ही दिन के अंदर तो मैं अपना पूरा शहर जो है कवर नहीं कर सकता। तो चलिए ना मैं आप सीधे अपनी बाइक पे चलता हूं और हमारे शहर की जो दिलचस्प बातें हैं ना वो मैं आज आपको बताता हूं। तो चलिए आप बाइक पे मिलेंगे। तो गाइस, तो चलिए अब मैं आपको अपना शहर घुमाता हूँ। हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे। अभी यहाँ से हम लोग चल रहे हैं कहाँ? तोता मैना की कब्र और चोर कुआं जो पास पास में ही है। तोता मैना की कब्र की एक अलग कहानी है और चोर कुएं की अलग कहानी है। तो वो मैं आपको वहीं पे चल के बताऊंगा कि क्या कहानी है। संभल के अंदर एक खास बात क्या है कि संभल की जो है 36 पुरे हैं और यहाँ पे 52 सराय हैं। अब 36 पुरे 52 सराय कैसे हैं? जैसे यहाँ पे कहते हैं दीपा सराय, आलम सराय, तिमरदास सराय, कबीर की सराय। तो ऐसे करके ना 52 नाम हैं जगहों के। तो वो सब सराय सराय कहलाई जाती हैं। मियाँ सराय, मुझे तो याद भी नहीं रहती भाई, हल्लू सराय, चौधरी सराय, तो सारी यहाँ पे सराय सराय हैं। और उसके बाद यहाँ पे ना पूरे हैं, 36 पूरे हैं। अब पूरे तो मुझे याद नहीं है उनके नाम। तो ये हमारे संभल की ये कुछ चीज़ें हैं। और यहाँ तो अभी हम आ गए हैं चोर कुएं और तोता मैना वाले रास्ते पे। सो गाइस, अभी मैं पताल तोड़ कुएं के बाद ना मैं आ गया हूँ संभल के चोर कुएं पे। और अभी मैं यहाँ का थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बताता हूँ। कहते हैं कि ये कुआं जो था ना पहले कुआं नहीं था, पहले एक किला हुआ करता था। और इस किले के जो राजा थे वो हुआ करते थे हैदर अली। लेकिन जब हैदर अली का शासन खत्म हुआ और उसके बाद जब कोई नहीं रहा, तो उसके बाद ये जो किला था इसके ऊपर जो था ना चोरों ने और डाकुओं ने कब्जा कर लिया। और उसके बाद क्या हुआ कि जब भी वो चोरी किया करते थे तो इस कुएं के अंदर आ जाया करते थे। अभी मैं आपको ये कुआं दिखाता हूँ। तो आप यहाँ से ये कुआं देखो। इस कुएं के अंदर ना चारों तरफ आपको ना सिर्फ मतलब एक सुरंगें टाइप की नज़र आएंगी। कई सारे गेट नज़र आएंगे, कई सारे गेट नज़र आएंगे, काफ़ी सारे गेट हैं। अभी मैं आपको नीचे चल के भी दिखाऊंगा। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि कहते हैं कि कुआं जो है ना पहले कम से कम 4 से 5 मंजिल का था, लेकिन अब यहाँ पे मट्टी डाल दी गई है तो धीरे धीरे ये 1-2 मंजिल का रह गया है। तो चलो अब इस कुएं के ना अंदर चलते हैं और मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। तो गाइज, अभी मैं ना कुएं के अंदर आ गया हूँ और आप सामने कुएं के अंदर देख रहे होगे कि किस तरह से ना मकान टाइप के बने हुए हैं। यहाँ पे गेट है, यहाँ पे भी गेट है, और यहाँ पे भी गेट है, और यहाँ पे भी गेट है। ये चारों तरफ आप जो है ना गेट ही गेट देख सकते हैं। और नीचे ना देखो आपको ऐसा दिखेगा, अभी नीचे काफ़ी गंदगी वगैरह बहुत है क्योंकि पाट दिया गया है। और ये जो गेट देख रहे हो ना, ये यहाँ से ना सुरंगें भी हुआ करती थी। और कहते थे कि यहाँ से ना 2 सुरंगें निकलती हैं, जो एक दिल्ली को जाती है और एक जाती है आगरा को। तो अभी आप चारों तरफ से ये देखिए कि कितना पुराना कुआं है, और लेकिन इसका मेंटेनेंस जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और एक हिस्ट्री है, मतलब हमारे हिंदुस्तान की एक हिस्ट्री है, फिर भी इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो अभी आपको ये दिख रही होंगे किस तरह से, देखो किले की तरह इस चोर कुएं को बनाया गया है। गाइस, अभी हम ना इस कुएं के नीचे चलते हैं। तो नीचे देखो जाने के लिए ना किस तरह से मतलब हमें होकर जाना पड़ रहा है। और यहाँ पे ये सुरंग टाइप का है, पूरा फील ना एकदम सुरंग जैसा आ रहा है। इधर रोशनी आ रही है तो इधर चलते हैं। और अभी ना हम कुएं की नीचे की साइड आ गए हैं। तो अभी मैं आपको नीचे से कुआं दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे किस तरह से ये गेट बनाए गए हैं, कितने गेट हैं यहाँ पे। पूरा ऐसा लगेगा कि जैसे किला था, लेकिन ये पहले किला था, अब कुआं हो चुका है, जिसकी हालत बहुत ही ख़राब है।
और एक खंडर में तब्दील हो रखा है। One I have met before. Don't care who you are or who you want to be. I'll be here until the day that you leave me. तो गाइस अभी हम लोग ना कुएं के अंदर हैं और मेरे साथ ना सुनील भी आ रखा है। तो कुएं के नीचे आ चुके हैं अभी हम। इसका जो भी नीचे वाला पोर्शन था, लेकिन मैं यहाँ पे आके आपको बताऊँ ना, काफ़ी मतलब अजीब सा फील हो रहा है। मतलब ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ा हॉरर टाइप का। मतलब कोई अकेला आएगा ना, अगर अकेला बंदा आएगा, 2-3 बंदे नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं उसे ना थोड़ा सा डर भी लगेगा, क्योंकि ये बिल्डिंग जो है ना पूरी खंडर हो चुकी है। तो अभी अब मैंने आपको एक कुआं दिखा दिया, लेकिन अब मैं यहाँ से चल के ना आपको तोता मैना की कब्र दिखाता हूँ। इस कुएं से बाहर निकलने के लिए भी ना मुझे ऐसे जाना पड़ रहा है भयंकर की। ला आ जा सुनील। अब सुनील आएगा और वो 2 भाई भी आ रखे हैं, ये भी कुआं देखने आए हुए थे। तो यहाँ से अब ये देखो सुनील निकल रहा है। तो गाइस चोर कुआं और किला देखने के बाद ना अब मैं जा रहा हूँ तोता मैना की कब्र पे। तो गाइस अभी तोता मैना की कब्र पे तो मैं आ गया हूँ, लेकिन तोता मैना की कब्र को दिखाने से पहले ना मैं अभी आपको इसके बारे में कुछ बताता हूँ। तो ये तोता मैना की कब्र और चोर कुआं जो है ना समथिंग 1400 साल पुराने हैं। ठीक है, लोग ऐसा बताते हैं कि ये 1400 साल पुराने हैं। और तो चोर कुएं के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन इस कब्र की जो कहानी है ना, वो कहते हैं कि आज से 1400 साल पहले की अगर बात करें कि उस टाइम में क्या हुआ था कि एक शिकारी ने एक तोते को मार दिया था। तो तोता और मैना दोनों का जोड़ा था, तो वो तोता यहीं पे गिर गया था। उसके बाद क्या हुआ कि जब उसकी मैना को पता चला कि उसका तोता मर गया है ना, तो यहीं पेड़ पे मैना बैठ के रोती रही और उसने रो रो के अपनी जान दे दी। और उसके बाद वो भी अपने तोते के पास आके गिर गई थी। तो उसके बाद फिर ये कब्र जो है ना कुदरत के करिश्मे से अपने आप बनी और दोनों को इस कब्र में अपने आप जो है दफन कर लिया गया। वो पता नहीं किसने किया, बट वो अपने आप दफन हो गए। और इस पे जो है एक लैंग्वेज भी लिखी हुई है, अभी वो मैं आपको दिखाऊंगा। एक भाषा लिखी हुई है जिसे पढ़ने ना सऊदी अरब से भी लोग आ चुके हैं, लेकिन आज तक ना उसे कोई पढ़ नहीं पाया है। तो चलो अब मैं आपको ना कब्र दिखाता हूँ। सो गाइज ये जो देख रहे हो ना, ये है तोता मैना की कब्र। और इसे देखने ना हमारे शहर के अंदर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ की हालत देखो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। मतलब यहाँ पर जो है ना कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ ये कब्र बनी हुई है एक जंगल में। और आप ये लैंग्वेज जो देख रहे हो ना, इस लैंग्वेज पे को हो सके तो कोई पढ़ने की कोशिश भी करना, बट आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस पे लिखा हुआ जो भी है ना वो कोई पढ़ पाया हो। मैं आपको थोड़ा करीब से भी दिखा देता हूँ, आज तक कोई भी नहीं पढ़ पाया है। और कहते हैं कि सऊदी अरब तक से लोग आ गए हैं, लेकिन इस कब्र पे लिखी हुई भाषा ना कोई नहीं पढ़ पाया है। तो ये कब्र देखो आप कितनी पुरानी बनी हुई है और किस टाइप की बनी हुई है। तो गाइस तोता मैना की कब्र और चोर कुआं तो मैंने आपको अपने यहाँ का दिखा दिया, ठीक है। और जितना इसके बारे में मुझे पता था वो मैंने आपको बताया। लेकिन अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ कल्कि भगवान के मंदिर। भगवान विष्णु का जो 10वां अवतार होगा ना, अब मैं आपको वो मंदिर दिखाता हूँ। मैं आ गया हूँ कल्कि मंदिर में। अब कल्कि मंदिर के बारे में आपको बता देता हूँ कि तकरीबन ये भी 2500 साल पुराना मंदिर है। और कहते हैं कि भगवान विष्णु का जो 10वां अवतार होगा ना वो हमारे शहर संभल के अंदर होगा, इसीलिए यहाँ पे ये कल्कि मंदिर है। और कल्कि मंदिर जो है ना पूरे हिंदुस्तान में और पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ हमारे संभल के अंदर है, और ये यहाँ का एक अकेला मंदिर है। तो गाइस अभी हमने फाइनली 4 चीज़ें कवर की हैं, और सब कुछ तो पूरा शहर तो हम कवर कर नहीं सकते थे, बल्कि संभल के अंदर ना बहुत कुछ है दिखाने के लिए। मतलब हिस्ट्री वाली जो चीज़ें हैं ना यहाँ पे बहुत कुछ है, तो कभी और दिन कवर करेंगे। सो गाइस अभी ना 10 बज रहे हैं और शाम को मैं आ गया था
वहाँ से घूम घाम के उसके बाद खाना वगैरह खाया और अभी ना सारे लोग सो गए हैं, लेकिन मैं ना बस बैठ के यहाँ पे एडिटिंग कर रहा हूँ। लेकिन अभी ना मैंने अपने शहर की आपको कुछ चीज़ें दिखाई थी जिसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है, और अगर आपको उसके बारे में अच्छे से जानना है ना तो आप गूगल करके सर्च कर लेना, आपको पूरा हिस्ट्री जो है ना वो पता चल जाएगा। और लेकिन यार थोड़ा सा ना वहाँ जाके अफसोस ये हुआ कि इतना पुराना इतिहास है लेकिन वहाँ पे ना डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। मतलब आज भी जो पुरानी इमारत है ना, आपने कंडीशन वीडियो में देख ली होगी कि कितनी ज़्यादा बेकार हो रखी है। तो कहीं ना उस पे भी ध्यान देना चाहिए। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। One I have met before. I don't care who you